होप यू गाइज आर एंजॉइंग मैक्सिमा मिनिमा. आई ऑल्सो होप कि तुम लोगों को सब अच्छे से समझ में आया होगा. सो विद द सेम कॉन्सेप्ट आगे बढ़ते हैं, कुछ क्वेश्चंस करेंगे सेम कॉन्सेप्ट पे विद स्लाइट वेरिएशंस. यस, नंबर चेंज होगा, बाकी कुछ नहीं, और थोड़ा सा रिजल्ट जो भी आएंगे उस पे से कुछ कंक्लूजन्स चेंज होंगे. सो लेट्स बिगिन स्ट्रेट अवे. फाइंड द एब्सोल्यूट मैक्सिमा एंड मिनिमा. देखो अभी तक क्वेश्चन में कभी एब्सोल्यूट मैक्सिमा मिनिमा नहीं था, बस बोला फाइंड द मैक्सिमा मिनिमा ऑफ दिस फंक्शन. ओके, फंक्शन दे दिया ऑन एन इंटरवल, ऑन द इंटरवल दिस. अभी तक देखो कहीं पे भी इंटरवल भी नहीं दिया था. तो जब भी इंटरवल नहीं दिया होता है, x बिलोंग्स टू द एंटायर रेंज ऑफ रियल नंबर्स. लेकिन यहां पर ऐसा नहीं है. यहां पर x के लिए इंटरवल दे रखा है 1 to 5. कोई टेंशन नहीं, सिर्फ एक चेंज रहेगा थ्रू आउट द प्रोसेस में. देखते हैं क्या है. स्टेप 1, फाइंड एफ डैश ऑफ एक्स. हाँ कि नहीं? तो एफ डैश एक्स कितना रहेगा? 6x² माइनस 30x प्लस 36. दिस इज एफ डैश एक्स. स्टेप नंबर 2, फाइंड द क्रिटिकल पॉइंट्स. तो उसको हम क्या करते हैं? एफ डैश एक्स इज इक्वल टू 0, है ना. सो 6 कॉमन ले लेता हूँ. x² माइनस 5x प्लस 6 इज इक्वल टू 0. अब इसके फैक्टर्स निकालो. x माइनस 3 एंड x माइनस 2. शॉर्टकट सिखाऊंगा यार, फैक्टर्स निकालने का भी शॉर्टकट, है ना. इज इक्वल टू 0. सो क्रिटिकल पॉइंट्स क्या आया? क्रिटिकल पॉइंट्स x इज इक्वल टू 3 एंड x इज इक्वल टू 2. दीज आर द टू क्रिटिकल पॉइंट्स. यस और नो? लेकिन जब भी एब्सोल्यूट मैक्सिमा मिनिमा निकालना है और रेंज गिवन है, तो क्रिटिकल पॉइंट्स ये भी हो जाते हैं. 1 and 5 also become your critical points. Yes, so your turning points or critical points are actually x is equal to 1, 2, 3 and 5. देखो 3 और 2 तो यहाँ पे आ गया, 1 और 5 हमको लेना पड़ता है. करेक्ट? यार आप सच बोलो तो सेकेंड डेरिवेटिव तो निकालने की भी जरूरत नहीं है, क्योंकि देखो क्रिटिकल पॉइंट्स है सारे. यस, और उन्होंने बोला फाइंड द मैक्सिमम एंड मिनिमम वैल्यूज. कौन से पॉइंट पे मैक्सिमम मिनिमा है ये नहीं निकालना है हमको. यस और नो? तो ये वैल्यूज डाल दो एफ ऑफ एक्स में, है ना. एफ ऑफ 1, एफ ऑफ 1 क्या आएगा? 2 इंटू 1 का क्यूब माइनस 15 इंटू 1 का स्क्वायर प्लस 36 इंटू 1 प्लस 1. यस, 2 माइनस 15 प्लस 36 प्लस 1 कितना होता है ये? 24. गैस हल्का फुल्का कैलकुलेशन एरर कुछ रहेगा तो प्लीज देख लेना यार. या सो 2 इंटू 2 का क्यूब 8 माइनस 15 इंटू 2 का स्क्वायर 4 प्लस 36 इंटू 2 प्लस 1. सो 16 माइनस 60 प्लस 72 प्लस 1. क्लियर है? तो ये आता है 72, 12, 16 माइनस 12, 16 प्लस 12, 28 प्लस 1, 29, है ना. एफ ऑफ 3 निकालो. सो 3 3 जा 9, 3 जा 27 इंटू 2 माइनस 15 इंटू 9 प्लस 36 इंटू 3 प्लस 1. यस, सो दिस इज 54 माइनस 135 प्लस आई गेस 108 प्लस 1. ठीक है, जो भी आएगा. एंड एफ ऑफ 5 ये भी निकाल लेंगे, एफ ऑफ 5. ठीक है, और इसमें से कौन सा मैक्सिमम वैल्यू है देखो, कौन सा मिनिमम वैल्यू है वो देखो. ठीक है ना. चलो इसको क्विकली सॉल्व कर लेता हूं. ये आएगा 2 इंटू 125 माइनस 15 इंटू 25 प्लस 36 इंटू 5 प्लस 1. ठीक है. ओके, सो दीज आर द आंसर्स. ठीक है, तो मैक्सिमम वैल्यू कितना है? सी, एफ ऑफ 1 इज दिस, एफ ऑफ 2 इज दिस, एफ ऑफ 3 इज दिस
and f of 5 is this. So maximum value is 56. Max value is equal to 56. कहाँ पे आया? At x is equal to 5. Point पूछा रहता तो भी मिल गया. What is the minimum value? Minimum value is 24. कहाँ पे आया? x is equal to 1 पे आया. खत्म. So जब भी एब्सोल्यूट मैक्सिमा मिनिमा रहेगा तो 1 5 का जो इंटरवल है वो भी तुमको लेना होगा. That's it. As simple as that. है ना? आगे बढ़ते हैं. Find the absolute maximum and minimum values of the function f given by. So ये function given है, इसका minimum maximum निकालना है, absolute maximum minimum, और interval भी दे रखा है x का. तो फटाफट सिंपल से f dash of x निकालो पहले. तो ये हो जाएगा 12 इंटू 4/3 इंटू एक्स रेज टू 4/3 माइनस 1 माइनस 6 इंटू 1/3 इंटू एक्स रेज टू 1/3 माइनस 1. ठीक है, 3 1 जा 3 4 जा, ये हो गया 16 एक्स रेज टू 1/3 माइनस 2 एक्स रेज टू माइनस 2/3. क्लियर है? इसमें से कुछ कॉमन निकलेगा. इसको जितना सिंप्लीफाई कर सकते हो उतना करो. ठीक है ना? सो से आई राइट दिस एज 16 1/3 माइनस 2 अपॉन एक्स रेज टू 2/3. ठीक है, कॉमन निकालेंगे 2 यहां से, तो बचेगा 8 एक्स रेज टू 1/3 यस माइनस 1 अपॉन एक्स रेज टू 2/3. क्रॉस मल्टीप्लाई करो 8 into this, so x raised to 1/3 into x raised to 2/3 is 1x, x raised to 1, x raised to 1. तो यहाँ क्रॉस मल्टीप्लाई कर रहे हैं, so 8 into x minus 1 divided by x raised to 2/3. This is the most simplified form. ठीक है, अब इसको क्रिटिकल पॉइंट्स निकालना है, तो दो क्रिटिकल पॉइंट्स तो हमारे पास है ही ऑलरेडी इंटरवल से. जो इंटरवल गिवन है उसमें से दो क्रिटिकल पॉइंट्स यहाँ पे है -1 and 1, और f dash x को 0 रख के भी कुछ क्रिटिकल पॉइंट्स आएंगे. सो पुट f dash x इज इक्वल टू 0, मतलब 2 इंटू 8x माइनस 1 डिवाइडेड बाई एक्स रेज टू 2/3 इज 0. इससे क्या मिलेगा? ये इधर आके 0, 2 इधर डिवाइड होके 0, 8x माइनस 1 इज इक्वल टू 0, x इज इक्वल टू 1/8. तो 3 क्रिटिकल पॉइंट्स है हमारे पास, -1 1 एंड 1/8. डाल दो क्वेश्चन में सारे तीनों के तीनों वैल्यूज, है ना? सो f ऑफ -1, f ऑफ 1 एंड f ऑफ 1/8, ये 3 वैल्यूज निकालना पड़ेगा टू फाइंड आउट द क्रिटिकल पॉइंट. क्लियर है क्या? बाय द वे एक और आना चाहिए क्रिटिकल पॉइंट यहाँ पे, f ऑफ 0. 0 should also be a critical point. Why? Because see, if x is equal to 0, see f dash x is equal to, क्या है हमारा f dash x? 2 into 8x minus 1 upon x raised to 2/3. Correct? This is my f dash x. If x is equal to 0, if x is equal to 0, तो divide by 0 हो जाएगा ये. Then f dash of x becomes not defined. बहुत ध्यान से करना पड़ता है क्रिटिकल पॉइंट्स के लिए, राइट? सो एट x इज इक्वल टू 0, देखो ये क्रिटिकल पॉइंट तो एक आ गया, एंड एट x इज इक्वल टू 0 f डैश ऑफ x इज नॉट डिफाइंड. कल सिखाया था पिछले सेशन में कि f डैश ऑफ x जहां जहां नॉट डिफाइंड रहेगा वो भी हमारे क्रिटिकल पॉइंट्स रहेंगे. यस, तो यहाँ पे आ रहा है f डैश ऑफ x नॉट डिफाइंड, सो f ऑफ 0 भी एक पॉइंट रहने वाला है. ठीक है ना? So make sure you don't miss out on any of the points. So यहाँ क्या आ जाएगा? 12 into -1 raised to 4/3 minus 6 into -1 raised to 1/3. ठीक है? f of 0, 0 तो बहुत इजी है, 12 into 0 minus 6 into 0 तो 0. ठीक है, अब इसके वैल्यूज निकाल लेना यार. 1 raised to 4/3 minus 6 into 1 raised to 1/3. ठीक है, तो ये भी एकदम सिंपल है. 12 into 1 minus 6 into 1 is 6. ठीक है ना? 12 into 1/8 raised to 4/3 minus 6 into 1/8 raised to 1/3.
12. 1 by 8 raised to 1 by 3 will give me 1 by 2 whole raised to 4 minus 6 into 1 by 2. So ये कितना हो जाएगा 12 into 1 by 16 minus 3. So 4 3s are 4 4s are 4 by 3 minus 3. Yes, 4 minus 9 is minus 5 upon 3. Correct? सही हो गया ना. क्यूब रूट ऑफ 1 by 8 is 1 by 2. 1 by 2 raised to 4 is 1 by 16. Yes, 4 3s are 4 4s are, then 3 by 4 minus 3. 4 minus 9 is minus 5 by 3. परफेक्ट है ना. अब यार इसको देखो कैसे सॉल्व करना पड़ेगा. ये एक चीज है, ये एक चीज है. अप्रोक्सीमेट वैल्यू निकालना पड़ेगा इसका. ठीक है, मतलब बेसिकली क्या है, -1 raised to 4 by 3 will approach 1, positive 1, and -1 raised to 1 by 3 will approach -1. Yes, तो अगर ये आ गया माइनस माइनस प्लस, सो दिस विल बी अप्रोक्सीमेटली 18. एग्जैक्टली 18 तो नहीं आएगा, वेरी क्लोज टू 18 रहेगा. ठीक है, एग्जैक्टली 18 कभी नहीं होगा, क्लोज टू 18 रहेगा. फाइन, तो इसको सॉल्व कर लो फिर अभी. गाइस दिस इज नॉट 3 by 4, दिस इज नॉट 4 by 3, दिस इज 3 by 4. 3 by 4 minus 3, 3 minus 12 is minus 9 by 4 है ना. सो व्हाट इज द मैक्सिमम वैल्यू? मैक्सिमम वैल्यू इज 18. व्हाट इज द मिनिमम वैल्यू? मिनिमम वैल्यू यहाँ पर है, ये है 0 और 0 से भी छोटी एक वैल्यू है, -9 by 4 एट x इज इक्वल टू 0. देखो यार, अगर ये 0 वाला पॉइंट छोड़ देते तो आंसर पूरा गलत हो जाता, क्योंकि 0 पे मिनिमम आ रहा है. यस, और मैक्सिमम आ रहा है एट x इज इक्वल टू -1. फाइन. सो सबसे क्रिटिकल चीज इसमें थी ये वाला स्टेप. ठीक है ना. वन ऑफ द क्रिटिकल पॉइंट्स इज गोइंग टू बी 0 एज वेल, बिकॉज एट दैट पर्टिकुलर प्लेस f डैश ऑफ x इज नॉट डिफाइंड. इसलिए क्लियर है. सो जब भी एब्सोल्यूट वाला क्वेश्चन रहेगा मैक्सिमम मिनिमा निकालने के लिए और एक रेंज गिवन रहेगा, यू हैव टू कंसिडर मोर देन व्हाट यू फाइंड क्रिटिकल पॉइंट्स. नंबर ऑफ क्रिटिकल पॉइंट जो तुम ढूंढते हो उससे कई ज्यादा होते हैं. ठीक है, चलो तो इन सब बेसिस पे कुछ अच्छे अच्छे क्वेश्चंस करते हैं सेम, एंड देन वी विल मूव ऑन टू द वर्ड प्रॉब्लम्स. ओके, काइंड ऑफ एन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन टू अंडरस्टैंड वन मोर कॉन्सेप्ट. कॉन्सेप्ट कुछ नहीं है, स्टेप्स अलग नहीं है, कुछ नया चीज मिलेगा. देखो तो फर्स्ट स्टेप, शो दैट द फंक्शन f of x गिवन बाय दिस हैज नाइदर मैक्सिमा नॉर मिनिमा. ना ही मैक्सिमा मिलता है ना ही मिनिमा मिलता है. ठीक है, सो f डैश ऑफ x कितना आएगा, ये 12x स्क्वायर माइनस 18 2 ज़ा 36x प्लस 27. यस, टू सॉल्व दिस क्रिटिकल पॉइंट्स निकालने के लिए विल कीप f डैश ऑफ x एज 0. सॉल्व 12x स्क्वायर माइनस 36x प्लस 27 इज इक्वल टू 0. फैक्टर्स निकालना पड़ेगा इसका. 3 कॉमन ले सकता हूँ मैं. यस, इधर आएगा 3 4 ज़ा 12x माइनस 12x प्लस 9 इज इक्वल टू 0. 3 इधर जाके 0 हो जाएगा. ठीक है ना. ये एक परफेक्ट स्क्वायर है किसका, देखो तो जरा, 4 3. सो 2x माइनस 3 का होल स्क्वायर. सी, दिस इज द होल स्क्वायर ऑफ 4x स्क्वायर एंड दिस इज अ परफेक्ट स्क्वायर ऑफ दिस. सो 2x माइनस 3 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 0. फाइन. अब क्रिटिकल पॉइंट्स निकालने के लिए यहाँ सॉल्व कर रहा हूँ. 3 तो 0 हो नहीं सकता. सी, इधर दिस इज 0 और दिस इज 0, तो 3 तो 0 हो नहीं सकता है ना. सो 2x माइनस 3 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 0. टेक स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड्स. 2x माइनस 3 is 0, x इज इक्वल टू 3 by 2. सिर्फ एक क्रिटिकल पॉइंट मिला है हमारे पास. सी, whenever you have just one critical point, सिर्फ एक क्रिटिकल पॉइंट, तो that becomes a point of inflection. Yes, it is called as a point of inflection. इस पॉइंट के लेफ्ट में, yes, all values will be lower
एंड इस पॉइंट के राइट में ऑल वैल्यूज विल बी हायर. यस, मतलब इसके लेफ्ट साइड में इट विल बी अ डिक्रीजिंग फंक्शन. यस, और इसके दूसरे साइड में या इट इज ऑलवेज एन इंक्रीजिंग फंक्शन. रादर इट इज ऑलवेज एन इंक्रीजिंग फंक्शन. सी इसको ग्राफ पे देखो, वहां से बताता हूं. 1 सेकेंड. या लुक एट दिस फंक्शन. इसको प्लॉट करके रखा है. ठीक है, ये फंक्शन है. देखो यहाँ पे इसको, यार ये तो सिर्फ एक स्ट्रेट लाइन है. यस और नो? सी सिर्फ यहां पर इसका नेचर थोड़ा चेंज हो रहा है ना. मतलब एट दिस पॉइंट द स्लोप इज 0. मतलब सिर्फ ये एक पॉइंट है जहां f डैश ऑफ x इज 0. व्हाट इज दिस पॉइंट? 3/2 है ना. इसको थोड़ा नीचे ड्रॉप करते हैं. देखो जरा, इस पॉइंट को अगर मैं नीचे ड्रॉप करूं x एक्सिस के ऊपर, है ना, सो 1.5 पे आ रहा है. यस और नो? सो दैट इज द पॉइंट. 1 सेकेंड. फॉर दिस पॉइंट 1.5. अब लिखोगे क्या यहाँ पे? लिखना कैसे होगा? देखो, f डैश ऑफ x is greater than 0. yes, for all x. see, f dash of x is greater than 0. ये देखो स्लोप यहाँ पे, स्लोप is greater than 0 for all x smaller than 3/2. yes, and also for all x greater than 3/2. देखो ये पॉइंट ले लो, यहाँ पे स्लोप देखो, f dash of x is the slope, right? it is greater than 0. यहाँ ले लो, स्लोप greater than 0, यहाँ स्लोप greater than 0. सिर्फ ये एक ऐसा पॉइंट है जहाँ स्लोप 0 है. हाँ कि नहीं? you take all other points also, the slope is always greater than 0. yes, so my next point in the solution would be f dash of x is greater than 0 for all x less than 3/2 and greater than 3/2. there is only one critical point for which the slope is 0, है ना. so therefore there is no maxima and no minima. पता ही नहीं है ना हमको. अच्छा, can I say the minima is minus infinity? हाँ. can I say the maxima is infinity? yes, चलेगा. लेकिन मैंने बोला ना, बोर्ड्स में no maxima और no minima बोलेंगे हम. ठीक है. सो इन्फ्लेक्शन पॉइंट बोला जाता है इसको, जहां पर ना ही मैक्सिमा है ना ही मिनिमा है. इट इज कॉल्ड एज पॉइंट ऑफ inflection and the point is x is equal to 3/2. so वहां के आगे के स्टेप्स ये है. exactly ये छाप देना, as f dash of x is greater than 0 for all x less than 3/2 and x greater than 3/2. यहाँ पे स्लोप निकाल के देखो, हर पॉइंट पे the slope is always greater than 0. yes, when x is less than 3/2 and x is greater than 3/2. in both the cases the slope is greater than 0. सिर्फ एक पॉइंट पे स्लोप इक्वल टू 0 आता है, दैट पॉइंट इज पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन, एंड हेंस वी से ना ही मैक्सिमा है ना ही मिनिमा है. एंड दैट वाज द कॉन्सेप्ट दैट आई वांटेड टू शेयर इन दिस पर्टिकुलर क्वेश्चन. क्लियर है? आगे बढ़ते हैं. फाइन. अनदर इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जिसमें एक और चीज नोट करके रखेंगे. नोट. यस. सो व्हाट इज द क्वेश्चन? show that the local maximum value of this function is less than the local minimum value. मतलब लोकल मैक्सिमम लोकल मिनिमम से एक्चुअली छोटा है. क्या ऐसा हो सकता है? ग्राफ में भी देखेंगे, इस पे से भी समझते हैं. देखो, सी मैक्सिमम वैल्यू तो बड़ी होनी चाहिए ना. यस, और मिनिमम वैल्यू छोटी होनी चाहिए. लेकिन वो बोल रहे हैं कि इस फंक्शन के लिए द लोकल मैक्सिमम, वेरी इंपॉर्टेंट यार, लोकल का कॉन्सेप्ट बहुत इंपॉर्टेंट है. लोकल मैक्सिमम इज लेस देन द लोकल मिनिमम. ठीक है, सॉल्व करते हैं पहले तो. लेट y इज इक्वल टू x प्लस 1/x या f ऑफ x इज इक्वल टू x प्लस 1/x. ठीक है. सो dy बाई dx कितना आएगा? फर्स्ट स्टेप हमारा डेरिवेटिव निकालते हैं हम लोग, है ना. सो डेरिवेटिव ऑफ x इज 1 प्लस डेरिवेटिव ऑफ 1/x इज -1/x². करेक्ट. तो ये हो जाएगा 1 - 1/x². ठीक है. नाउ क्रिटिकल पॉइंट्स, f डैश ऑफ x इज इक्वल टू 0 रख दो. करेक्ट.
तो क्या मिलेगा 1 माइनस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 0. This implies 1 is equal to 1 upon x square and x square is equal to 1. x square is equal to 1. तो x is equal to plus or minus 1. तो मेरे दो क्रिटिकल पॉइंट्स मिल गए, x is equal to 1 and x is equal to minus 1. These are the two critical points that we have. ठीक है, let's find out the double derivative. Yes, f डबल डैश ऑफ x निकालो. तो f डैश ऑफ x कितना था 1 माइनस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर. यस, ये इसका डेरिवेटिव ले लो 0 माइनस व्हाट इज द डेरिवेटिव ऑफ 1 अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस 2 अपॉन एक्स क्यूब. तो ये हो जाएगा 2 अपॉन एक्स क्यूब इज द डबल डेरिवेटिव. सेकेंड डेरिवेटिव टेस्ट यूज कर रहे हैं हम यहाँ पे. ठीक है, अब ये क्रिटिकल पॉइंट डाल दो यहाँ पे. f डबल डैश ऑफ x एट x इज इक्वल टू 1 इज 2 अपॉन 1 क्यूब विच इज 2. f डबल डैश ऑफ x एट x इज इक्वल टू माइनस 1 इज 2 अपॉन माइनस 1 का क्यूब विच इज माइनस 2. yes or no? Now see, f double dash of x is greater than 0 here. Therefore, this is the point of minima. हाँ कि नहीं? x is equal to 1 पे minima होगा और this is less than 0. Yes, so this is the point of maxima. x is equal to minus 1 पे maxima होगा. Yes or no? At x is equal to 1 we have minima. At x is equal to 1 we have minima. So minimum value is equal to x plus 1 by x, मतलब 1 plus 1 by 1 which is 2. And at x is equal to minus 1 we have maximum value. Yes, कितनी होगी वो? y is equal to minus 1 minus 1 plus 1 आ जाएगा. So this is minus 2. So look at the minimum value. Minimum value is 2 and maximum value is minus 2. मतलब local minimum can be greater than local maximum possible है. देखो ग्राफ को, x plus 1 by x का ग्राफ कुछ इस तरह से दिखता है. If you draw the graph of x plus 1 by x ऐसा दिखेगा. यहाँ देखो this region में, yes, this is the highest value. हाँ कि नहीं? लोकल मतलब इसके आजू बाजू के सारे वैल्यूज इससे छोटे हैं. देख लो, all values are smaller than this. So minus 2 is my local maxima. हाँ कि नहीं? फिर there is a break in the graph. Discontinuous graph है, ग्राफ ब्रेक हो गया. यहाँ पे देखो, yes, all the values in this nearby region are higher than this value. हाँ कि नहीं? तो इस रीजन का ये हो गया लोकल मिनिमा. यस, सो लोकल मिनिमा इज ग्रेटर देन द लोकल मैक्सिमा. समझ में आ रहा है? ग्राफ देखोगे ना तो उस क्वेश्चन का फील आएगा कि यार ऐसे कैसे हुआ, और जो भी तुम बकवास वहां थियोरेटिकली लिख रहे हो वो देख सकते हो कि हाँ यार ग्राफ बनाओ तो ऐसे दिखेगा. मतलब इस क्वेश्चन का मीनिंग ये है. गेटिंग द पॉइंट? वंस अगेन सी, इस रीजन में दिस इज द मैक्सिमम वैल्यू, क्योंकि बाकी सारी वैल्यूज ग्राफ के ऊपर इससे छोटी है. हाँ कि नहीं? सो दिस इज माय लोकल मैक्सिमा. मैक्सिमम वैल्यू है. फिर ग्राफ में ब्रेक आया एंड दिस वैल्यू, यहां देखो सारी वैल्यूज इससे बड़ी है. हाँ कि नहीं? सो दिस इज द मिनिमम वैल्यू इन दिस रीजन. इसके नेबरहुड में, इस पॉइंट के नेबरहुड में सारी वैल्यूज उससे बड़ी है. देयरफॉर इट इज कॉल्ड एज लोकल मिनिमा. इस पॉइंट के नेबरहुड में सारी वैल्यूज इससे छोटी है. देयरफॉर इट इज कॉल्ड एज लोकल मैक्सिमा. एंड लोकल मिनिमा का वैल्यू है 2, लोकल मैक्सिमा का वैल्यू है -2. एंड वी कैन से दैट लोकल मिनिमा कैन बी ग्रेटर देन लोकल मैक्सिमा. ऐसा नहीं है कि मिनिमम वैल्यू हमेशा छोटी रहनी चाहिए. ठीक है ना? सो पॉइंट टू बी नोटेड, वेरी इंपॉर्टेंट है. ठीक है, इसके ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस भी ऐसे आते हैं. तो इसमें हमने सेकेंड डेरिवेटिव टेस्ट यूज किया. क्या किया? वंस अगेन क्विक रिकैप. ओके,
पहले तो dy बाई डी एक्स निकाला, क्रिटिकल पॉइंट्स निकाले, क्रिटिकल पॉइंट्स निकालने के बाद एफ डबल डैश ऑफ एक्स, सेकेंड डेरिवेटिव निकाला यहाँ पर इसका, सेकेंड डेरिवेटिव में क्रिटिकल पॉइंट डालो, इफ द सेकेंड डेरिवेटिव इज ग्रेटर देन जीरो, अरे यार, इफ द सेकेंड डेरिवेटिव इज ग्रेटर देन जीरो देन इट इज द पॉइंट ऑफ मिनिमा, तो एट एक्स इज इक्वल टू 1 मिनिमा होगा, एंड इफ इट इज लेस देन जीरो देन इट इज मैक्सिमा। तो दोनों पॉइंट्स के लिए चेक करो कि कौन सा मिनिमा कौन सा मैक्सिमा। डबल डेरिवेटिव सिर्फ ये बताता है कि कौन से पॉइंट पे मैक्सिमा होगा, कौन से पॉइंट पे मिनिमा होगा। टू फाइंड द मिनिमम एंड मैक्सिमम वैल्यूज यू सब्स्टिट्यूट दिस क्रिटिकल पॉइंट्स ऊपर, ठीक है ना, समझ में आया? यस, सो दैट इज हाउ यू डू दिस क्वेश्चन। आई होप बहुत अच्छे से समझ रहे हो, बहुत धीरे धीरे रिपीट कर करके सेम चीज बता रहा हूं। लेट्स टेक अ सिंपल क्वेश्चन, थोड़ा ट्रिग्नोमेट्री से चालू करते हैं। sin x plus cos x where x is greater than 0 smaller than pi by 2, find the local maxima and minima if any। अगर एग्जिस्ट करता होगा तो बताओ और उसका वैल्यू बताओ। करना क्या है, वंस अगेन, क्या लोकल मिनिमा मैक्सिमा एग्जिस्ट करता है ये भी फाइंड करना है और उसके वैल्यूज भी निकालना है। सो स्टेप 1, f dash of x is equal to derivative of sin x is cos x, derivative of cos x is minus sin x, ठीक है। नाउ स्टेप 2, फाइंडिंग द क्रिटिकल पॉइंट्स। तो f dash of x is equal to 0, cos x minus sin x is 0, cos x is equal to sin x, sin x upon cos x is equal to 1, tan x is equal to 1, x lies between 0 to pi by 2, 0 to pi by 2 मतलब सिर्फ फर्स्ट क्वाड्रेंट, सो x is equal to pi by 4, हाँ कि नहीं। tan पाई बाय 4 1 होता है, तो क्रिटिकल पॉइंट एक ही मिला मुझे पाई बाय 4, लेकिन एक पॉइंट मिला, इसका मतलब हमेशा ये नहीं है कि इट इज पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन। ओके, स्टेप नंबर 3, एफ डबल डैश ऑफ एक्स निकालो, ठीक है। तो एफ डैश एक्स कितना है, ये, इसका भी डेरिवेटिव, डेरिवेटिव ऑफ कॉस एक्स इज माइनस साइन एक्स एंड डेरिवेटिव ऑफ माइनस साइन एक्स इज माइनस का माइनस कॉस एक्स, ठीक है। स्टेप नंबर 4, हमको फाइंड करना है कि मैक्सिमा है या मिनिमा है, करेक्ट। तो हम क्या करेंगे, एफ डबल डैश ऑफ एक्स एट एक्स इज इक्वल टू पाई बाय 4 फाइंड आउट करेंगे। यस, एक ही क्रिटिकल पॉइंट है, डालो। सो माइनस साइन पाई बाय 4 माइनस कॉस पाई बाय 4, sin pi by 4 is 1 by root 2 minus cos pi by 4 is 1 by root 2 minus 2 by root 2, yes or no? This is nothing but less than 0, negative value है, हाँ कि नहीं। So this is a point of as f double dash of x is less than 0, yes, it will have a local maxima, local maxima होगा। फाइन, उन्होंने पहले बोला है फाइंड आउट करो लोकल मिनिमा है या मैक्सिमा है बिटवीन दिस पर्टिकुलर रेंज, ठीक है। तो हमने फाइंड आउट कर लिया कि लोकल मैक्सिमा है। लोकल मैक्सिमा मिनिमा निकालने के लिए एफ डबल डैश चाहिए होता है, और अब उसकी वैल्यू निकालेंगे। यस, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ मैक्सिमा, उसके लिए x इज इक्वल टू पाई बाय 4 डाल दो, किस में, गिवन फंक्शन में। So f of pi by 4 is equal to sin pi by 4 plus cos of pi by 4, ठीक है। So 1 by root 2 plus 1 by root 2 which is 2 by root 2, yes, 1 by root 2 plus 1 by root 2 is 2 by root 2, इसको root 2 into root 2 लिख के upon root 2 कटा, so the maximum value is root 2, as simple as that, clear है ना। सेम क्वेश्चन, इसका हल्का सा वेरिएशन लेते हैं। सेम क्वेश्चन अगेन, चेक वेदर मैक्सिमा मिनिमा है तो क्या वैल्यू है उसका। सो द गिवन क्वेश्चन इज एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू दिस एंड एक्स इज बिटवीन 0 to 2 पाई। इंटरवल बहुत इंपॉर्टेंट होता है।
Step 1, find f dash of x. Sin x minus cos x, derivative of sin x is cos x and derivative of cos x is minus sin x, तो ये हो जाएगा प्लस sin x. ठीक है. स्टेप नंबर 2, फाइंड क्रिटिकल पॉइंट. तो उसको f dash of x को 0 रखते हैं. sin x is equal to 0. sin x is equal to minus of cos x minus sin x upon cos x is equal to 1. करेक्ट. ये इधर आके डिवाइड हो गया, या सॉरी इसको इधर डिवाइड कर दो, एक ही बात. सो tan x इज इक्वल टू -1. अब देखो ये क्वाड्रेंट है, tan कहाँ कहाँ नेगेटिव रहेगा. सी ऑल साइन tan cos 0 से 2 पाई, मतलब पूरा के पूरा यहाँ तक tan नेगेटिव कहाँ कहाँ होगा, सेकेंड क्वाड्रेंट में और फोर्थ क्वाड्रेंट में. यहाँ तो सब पॉजिटिव है, यहाँ भी सब पॉजिटिव है. करेक्ट. तो सेकेंड क्वाड्रेंट में tan नेगेटिव होगा यहाँ पे π/4, 90 प्लस π/4 है ना, मतलब π/2 प्लस π/4 इंटू 2 इंटू 2, दैट इज 3 π/4 पे. यस और नो. x इज इक्वल टू 3 π/4 इज वन क्रिटिकल पॉइंट. करेक्ट. और यहां पर भी tan नेगेटिव होगा इन दिस क्वाड्रेंट. यस और नो. कितना, π/4 पे. यस. सो दिस इज नथिंग बट 2 पाई माइनस π/4. ये कितना होगा, 8 7 π/4. सो x इज ऑल्सो इक्वल टू 7 π/4. तो मुझे यहां मिले दो क्रिटिकल पॉइंट्स. ये इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट है. करेक्ट. सो आई हैव दीज टू क्रिटिकल पॉइंट्स. फाइन. ये तो आई होप ये सब आता है तुमको, जस्ट बताया सॉल्व करके. तो अब क्या करेंगे, अब f डबल डैश ऑफ x निकालो. थर्ड स्टेप, f डबल डैश ऑफ x. f डैश x कितना था, cos x प्लस sin x है ना. इसका भी डेरिवेटिव, डेरिवेटिव ऑफ cos x इज माइनस sin x, डेरिवेटिव ऑफ sin x इज cos x. फाइन. अब मैक्सिमा मिनिमा कौन सा है ये निकालना है. ठीक है. तो f पहले इस पॉइंट पे चेक करेंगे. f डबल डैश ऑफ x एट 3 π/4, x इज इक्वल टू 3 π/4 डाल दो, माइनस साइन 3 π/4 प्लस कॉस 3 π/4 है ना. और f डबल डैश ऑफ x हम निकालेंगे एट 7 π/4 ऑल्सो. सो माइनस साइन 7 π/4 प्लस कॉस 7 π/4. सब्स्टिट्यूट द वैल्यूज. माइनस साइन 3 π/4 होता है 1/√2 है ना. कॉस 3 π/4 होता है -1/√2. ठीक है. सो -2/√2 इज लेस देन 0. एज दिस इज लेस देन 0, दिस पॉइंट विल बी मैक्सिमम. दिस पॉइंट विल गिव अस मैक्सिमम वैल्यू. यस. और अब इसकी वैल्यूज डाल दो यहाँ पे. 7 π/4, सो ये होगा माइनस ऑफ -1/√2 प्लस 1/√2. ठीक है ना. सो 1/√2 प्लस 1/√2 2/√2. दिस इज ग्रेटर देन 0, सो दिस विल गिव मी द मिनिमम वैल्यू. ठीक है. अब मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू निकाल लो. आई बात समझ. कैसे. नेक्स्ट स्टेप इज f ऑफ 3 π/4 and f of 7 π/4. Yes, my function was sin x, so sin 3 π/4 minus cos 3 π/4. Yes, इसकी वैल्यू मिलेगी जो भी. See, this is the point of maxima, so इसकी वैल्यू मिलेगी maximum value, and this is the point of minima, so sin 7 π/4 minus cos 7 π/4 will give me the minimum value. Clear है. So this is how trigonometric functions will also work for maxima and minima. ठीक है. एक और मस्त वाला trigonometric function करते हैं. Find the maximum and minimum values of this function. Yes, find the maximum and minimum values. तो चलो हमारा steps follow करो. f dash of x, इसका डेरिवेटिव, डेरिवेटिव ऑफ sec x इज sec x into tan x प्लस
डेरिवेटिव ऑफ दिस पर्टिकुलर फंक्शन, है ना, log ऑफ cos स्क्वायर एक्स. ओके, बिफोर वी सॉल्व दिस, इसको थोड़ा सिंप्लीफाई कर लो यार f ऑफ x को. सी, f ऑफ x इज इक्वल टू sec x को sec x रखो. कैन आई राइट दिस एज log ऑफ cos x द होल स्क्वायर. करेक्ट, ये हो जाएगा sec x प्लस 2 log cos x. log of a raised to m is m log a. हाँ कि नहीं, तो ये 2 इधर आ जाएगा, तो 2 इधर आ गया. ठीक है, इजी हो जाएगा उससे, बाकी कुछ नहीं. अब करो फर्स्ट स्टेप. f dash of x is derivative of sec x is sec x into tan x plus 2 into 2 तो कांस्टेंट है, log of cos x का डेरिवेटिव, यस, which is 1 upon cos x into derivative of cos x which is minus sin x. Done. So f dash x कितना आया, sec x into tan x minus sin x upon cos x minus 2 tan x. क्लियर है. इसमें से कैन आई टेक tan x कॉमन, बचा क्या, sec x minus 2. दिस इज नथिंग बट f dash of x. स्टेप सारी सेम, सिर्फ तुमको डेरिवेटिव निकालते आना चाहिए. स्टेप 2, फाइंडिंग द क्रिटिकल पॉइंट्स. उसके लिए हम f dash x को 0 बना देंगे. ये है हमारा f dash x. ठीक है ना. सो tan x इंटू sec x minus 2 is 0. सॉल्व दिस. इसमें इधर tan x विल बी इक्वल टू 0 या फिर ये ब्रैकेट इक्वल टू 0, है ना. अब tan x 0 कब कब होगा, व्हेन, अच्छा इंटरवल देखो हमारा 0 से लेके 2 पाई तक. 0 से लेके 2 पाई तक tan x is 0 at 2 points. पहला 0 पे, when x is equal to 0, because guys tan 0 is equal to 0 and tan of pi is also equal to 0. So x is equal to pi. चलेगा क्या. अब यहां देखो sec x is equal to 2. अब sec की वैल्यूज याद नहीं है मुझे, तो cos x is equal to हाफ लिख दे, है ना. अब 0 से लेके 2 पाई तक cos x हाफ कब कब होगा, 2 क्वाड्रेंट्स में होगा, यस और नो. यहां देखो, एक तो यहां होगा cos 30, नहीं सॉरी cos 60. cos 60 is pi by 2, yes, cos 60 is 1 by 2, है ना. सो x is equal to, एक तो 60 डिग्री मतलब पाई बाई 3, है ना, और दूसरा वैल्यू x का. यहां पे तो cos नेगेटिव होता है तो नॉट पॉसिबल. करेक्ट, यहां पे भी नॉट पॉसिबल. इधर एक होगा, है ना, 2 पाई माइनस पाई बाई 3. अरे इधर वाला 60 माइनस कर दो, तो 2 पाई माइनस 6 पाई बाई 6 माइनस 1 5 पाई बाई 3. करेक्ट. तो 4 क्रिटिकल पॉइंट्स आ गए हमारे. x इज इक्वल टू 0, x इज इक्वल टू पाई, x इज इक्वल टू पाई बाई 3, x इज इक्वल टू 5 पाई बाई 3. क्लियर है. अब चेक करने नहीं बोला है गाइस. सुनो, देयर इज अ डिफरेंस इन क्वेश्चंस. ओके वेट, जस्ट लेट मी ओपन द टेक्स्ट बुक. ओके, ये टेक्स्ट बुक, क्वेश्चन का डिफरेंस देखो. यहां पे फाइंड द लोकल मैक्सिमा एंड लोकल मिनिमा इफ एनी. इफ एनी मतलब वो चाहते हैं कि तुम चेक करो पहले है या नहीं. तो इन दिस केस हमने f डबल डैश ऑफ x निकाला, यस और नो. और फिर उसके बाद में बोला है फाइंड द लोकल मैक्सिमम एंड लोकल मिनिमम वैल्यूज. तो वैल्यूज भी निकालना है, यस और नो. लेकिन अब ये वाला जो क्वेश्चन है, इसमें ऐसे नहीं बोला है प्रूव दैट, चेक वेदर या फाइंड लोकल मिनिमा इफ एनी. इसमें बोला है फाइंड द लोकल मिनिमा एंड मैक्सिमा. मिनिमम और मैक्सिमम वो एनसीईआरटी एग्जाम्पलर का क्वेश्चन है. ओके, लेट मी जस्ट चेक वेयर इट इज. ओके, लुक हियर, क्या बोल रहा है, फाइंड द मैक्सिमम एंड मिनिमम वैल्यूज ऑफ. तो डायरेक्ट वैल्यूज निकालना है. तो यहां पे f डबल डैश x निकालने की जरूरत नहीं है.
सीधा सीधा वैल्यूज निकालो, दैट्स इट, है ना। सो 4 क्रिटिकल पॉइंट्स आए, अब वैल्यूज तुम लोग निकालोगे। वैसे कहाँ गया, आई डोंट नो हाउ दे हैव सॉल्व्ड, या इन्होंने एफ डबल डैश निकाला है, राइट, बट निकालने की जरूरत नहीं है, ठीक है। पॉइंट ऑफ मैक्सिमा, मिनिमा, नथिंग इज रिक्वायर्ड, ओके। जस्ट मैक्सिमम वैल्यू एट x इज इक्वल टू 0, वो छोड़ दो ना, तुमको क्या करना है, वैल्यू आ जाएगी तो समझ जाएगा x इज इक्वल टू 0 पे है। गेटिंग द पॉइंट, सी व्हाट इज माय फंक्शन, द फंक्शन इज, इन्होंने निकाला है बट जरूरत नहीं है, क्योंकि सिर्फ फाइंड द मैक्सिमम एंड मिनिमम वैल्यूज बोला है। सो सी वी हैव 4 पॉइंट्स, एक है 0, एक है पाई, एक है 3, नहीं एक है पाई बाई 3 एंड एक है 5 पाई बाई 3, ठीक है। डाल दो यहाँ पे 0, एफ ऑफ 0, सो ये हो जाएगा सेक 0 प्लस लॉग ऑफ या 2 लॉग कॉस 0, है ना। आई डोंट नो, सेक 0 निकालो, फिर सेक 0 इज नथिंग बट 1 अपॉन कॉस 0, सेक 0 होता है 1 अपॉन कॉस 0, yes, cos 0 is 1, so 1 plus cos 0 is 1 but log 1 is 0, so 1, yes, तो इसका वैल्यू आ गया 1। फिर पाई डालो, पाई और वो निकालो, ऐसे चारों वैल्यूज फाइंड आउट करो। क्लियर है, प्लीज ये तो कर लोगे यार, आई एम श्योर, ठीक है ना। सो ऐसे देखो 1 प्लस 0, यहाँ 1 आया, यहाँ -1 आया, यहाँ पे ये आया, यहाँ पे ये आया, यस गाइज, नहीं समझेगा, यू विल हैव टू फाइंड द डबल डेरिवेटिव ऑल्सो, ठीक है ना, क्योंकि यहाँ पे ये वैल्यू आ गया ऐसा। सो तुमको नहीं पता कि मैक्सिमम कहाँ पे है, मिनिमम कहाँ पे है, ठीक है ना। देखो ये तो समझ गया मैक्सिमम वैल्यू, लेकिन ये -1 है, बट स्टिल दिस इज अ मैक्सिमम वैल्यू, यस। तो डबल डेरिवेटिव निकालना पड़ेगा। इट ऑल डिपेंड्स गाइज, इट ऑल डिपेंड्स कि तुमको डबल डेरिवेटिव निकालना है या नहीं निकालना है या वॉट एवर, ठीक है ना। सो फाइंड द डबल डेरिवेटिव ऑफ वॉट एवर इज द फंक्शन, tan x इंटू सेक ऑफ x माइनस 2, सो एफ डबल डैश ऑफ x, एफ डैश ऑफ x कितना है, tan x इंटू सेक x माइनस 2, फाइंड एफ डबल डैश ऑफ x। uv रूल से करेंगे, ये u ये v, डेरिवेटिव ऑफ tan x इज sec square x into sec x minus 2 as it is plus tan x as it is, derivative of sec x minus 2 is tan x into sec x minus 2 का डेरिवेटिव तो 0 है। सिंप्लीफाई दिस फर्स्ट, ये आएगा sec क्यूब x माइनस 2 sec स्क्वायर x प्लस tan स्क्वायर x इंटू सेक x, ठीक है। तीनों में से कैन आई टेक सेक x कॉमन, व्हाट आर वी लेफ्ट विथ, सेक स्क्वायर x माइनस 2 सेक x प्लस tan स्क्वायर x, करेक्ट। ये हो गया f डबल डैश ऑफ x। अब निकालो f डबल डैश ऑफ x एट x इज इक्वल टू 0, एक एक वैल्यू डालो, 0, पाई, पाई बाई 3, 5 पाई बाई 3, ठीक है ना। सो विल पुट x इज इक्वल टू 0, तो ये हो जाएगा सेक 0 अभी अभी निकाला था 1 इंटू सेक 0 1 माइनस 2 प्लस tan 0 इज 0, है ना। सो 1 माइनस -1 which is less than 0, so this is a point of maxima, point of maxima है। now f double dash of x at x is equal to pi, डाल दो वैल्यूज, है ना। so -1 1 प्लस 0 प्लस 2, ठीक है। तो ये आ रहा है -3 which is also less than 0, so this is also a point of maxima। ये दोनों हो गए point of maxima, फाइन। now f double dash of x at x is equal to pi by 3, प्लीज पुट द वैल्यूज यार, ये आएगा ग्रेटर देन 0, ठीक है। और f डबल डैश ऑफ x एट x इज इक्वल टू 5 पाई बाई 3, ये भी आएगा ग्रेटर देन 0, तो ये पॉइंट पे मिलेगा मिनिमा, ये पॉइंट पे भी मिलेगा मिनिमा।
सो देर आर 2 पॉइंट्स ऑफ मैक्सिमा, 2 पॉइंट्स ऑफ मिनिमा, ये भी पॉसिबल है, ठीक है ना। इट ऑल डिपेंड्स ऑन द ग्राफ, ग्राफ कैसा बन रहा है, ठीक है। तो जैसे ये हो गया, देन फाइंड द वैल्यूज आखिरी में, f ऑफ 0, f ऑफ पाई, f ऑफ पाई बाई 3 एंड f ऑफ 5 पाई बाई 3, ये सारे वैल्यूज निकालो टू फाइंड द मैक्सिमम एंड मिनिमम वैल्यूज। क्लियर है? सो दिस इज अ क्वेश्चन फ्रॉम एग्जाम्पलर। फाइन। सो दीज आर ऑल क्वेश्चंस बेस्ड ऑन मैक्सिमा मिनिमा, सारी वेराइटीज कवर्ड, ऑल वेराइटीज, अब कुछ बचा नहीं रहेगा इसमें, वेराइटी कवर हो गई कि ओके क्या क्या हो सकता है, मैक्सिमम वैल्यू मिनिमम वैल्यू से छोटा हो सकता है, यस, एक ही मैक्सिमा हो सकता है, मिनिमा हो सकता है, इन्फ्लेक्शन पॉइंट हो गया, ऑल ऑफ दीज कवर्ड, यस, एब्सोल्यूट मैक्सिमा मिनिमा, लोकल मैक्सिमा मिनिमा, सब कवर हो गया। अब सिर्फ जेईई में चेंज क्या होगा पता है, ये नंबर्स, जो फंक्शन है वो चेंज होगा और कुछ भी चेंज नहीं होने वाला है। सो वेरी सुन, जस्ट आफ्टर वन मोर सेशन अप्रोक्सीमेशंस का रहेगा, देन विल टेक अ लॉट ऑफ जेईई क्वेश्चंस एज वेल, तो एक सेशन जेईई पे बनेगा, ठीक है। अब पूरे मैक्सिमा मिनिमा का सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक हम चालू करेंगे, वर्ड प्रॉब्लम्स। बोर्ड एग्जाम्स में वर्ड प्रॉब्लम्स मैक्सिमा मिनिमा में एक क्वेश्चन पक्का, या ऑलमोस्ट एक क्वेश्चन तो रहता ही रहता है, 4 मार्क्स 6 मार्क्स कुछ भी, बहुत बड़ा रहता है ये। अप्रोच, पहले थोड़ा कुछ स्टेप्स लिख के देता हूँ, सी बहुत हार्ड एंड फास्ट अप्रोच नहीं है, बट वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, कुछ स्टेप्स जो फॉलो करोगे तो वर्ड प्रॉब्लम सॉल्व करते आएगा, नहीं तो नहीं आएगा, नहीं तो बहुत बहुत पागल हो जाओगे। फर्स्ट, डिजाइन द क्वेश्चन, डिजाइन द क्वेश्चन। अच्छा ये कोई बुक में नहीं है, हाँ ये मैं बता रहा हूं। अब डिजाइन द क्वेश्चन का मतलब क्या क्या होता है, पहला चीज, ड्रॉ द फिगर इफ एप्लीकेबल, प्लीज ड्रॉ द फिगर, है ना, बहुत डेंजर वाले टाइप्स फिगर्स वगैरह होते हैं। राइट डाउन एवरीथिंग दैट इज गिवन, है ना, जो भी डेटा गिवन रहेगा वो सब कांस्टेंट रहेगा, जो भी चीजें गिवन रहती है वो सब कांस्टेंट रहता है, ठीक है। फाइंड आउट व्हाट इज टू प्रूव, प्रूव क्या करना है ये देखो पहले तो, फाइंड या प्रूव, टू प्रूव क्या है ये देखो, वॉट एवर थिंग्स यू अज्यूम, यस, क्या क्या अज्यूम करना पड़ेगा, जैसे लेट समथिंग समथिंग बी एक्स वगैरह वगैरह, वो सब लिख दो। एवरीथिंग डिसाइड करो कि क्या अज्यूम करना है क्या नहीं, एवरीथिंग ये सब मैं बताऊंगा, दैट इज डिजाइनिंग ऑफ द क्वेश्चन, ठीक है। स्टेप नंबर 2, फाइंड आउट what is to be maximized or minimized, what is to be maximized or minimized, ठीक है। एंड बिगिन विद द फॉर्मूला, ऑलवेज जैसे ही तुम ये फाइंड करो कि मैक्सिमाइज क्या करना है मिनिमाइज क्या करना है, बिगिन योर क्वेश्चन या बिगिन और स्टार्ट विद द फॉर्मूला, with the formula। किसका फॉर्मूला, जो चीज मैक्सिमाइज या मिनिमाइज करनी है उसके फॉर्मूला से हमेशा क्वेश्चन को चालू करो, ऑलवेज ऑलवेज ऑलवेज, ठीक है। स्टेप नंबर 3, मेक श्योर दैट द फॉर्मूला दैट यू आर यूजिंग, yes, has only one variable, इसका क्या मीनिंग है क्वेश्चन से सब समझाऊंगा, है ना, फिर सारे क्वेश्चंस में वो अप्लाई करना पड़ेगा। अगर एक से ज्यादा वेरिएबल है, एल्स कन्वर्ट एवरीथिंग टू वन वेरिएबल, कन्वर्ट एवरीथिंग टू वन वेरिएबल, ठीक है। स्टेप नंबर 4, अब कुछ नहीं बचा,
स्टेप नंबर 4 के आगे सब आता है तुमको. यस, एफ डैश ऑफ एक्स निकालो, क्रिटिकल पॉइंट्स निकालो एंड फाइंड द मैक्सिमम एंड मिनिमम वैल्यू. फोर्थ इज एफ डैश ऑफ एक्स, फिफ्थ स्टेप इज एफ डबल डैश ऑफ एक्स. एफ डैश ऑफ एक्स एंड क्रिटिकल पॉइंट्स, फिफ्थ स्टेप इज एफ डबल डैश ऑफ एक्स, और यहां से तुम्हारा जो भी टू प्रूव है वो हो जाएगा. ठीक है ना. एफ ऑफ एक्स क्या है ये डिसाइड करना बहुत जरूरी है. सी, बिगिन और स्टार्ट विद द फॉर्मूला. दिस फॉर्मूला इज नथिंग बट योर एफ ऑफ एक्स. ये तुमको फाइंड आउट करना बहुत जरूरी है कि एफ ऑफ एक्स है क्या. ठीक है. लेट्स टेक अ क्वेश्चन. एक नहीं बहुत सारे करेंगे. लेट्स स्टार्ट विद वन. Okay, this is the first question we are doing. An Apache helicopter of enemy is flying along the curve. This, ये एक कर्व है, इसके along हेलीकॉप्टर फ्लाई हो रहा है. A soldier placed at 3,7 wants to shoot down the helicopter when it is nearest to him. Nearest to him. Find the nearest distance. ठीक है. Find the nearest distance. देखो एक बात समझो, थोड़ा सा फिगर बनाता हूँ. ठीक है. एक पॉइंट है 3,7. 1 2 3,7 यहाँ कहीं तो रहेगा. 3,7 यहाँ पे मस्त एक सोल्जर खड़ा है. ठीक है. एंड देर इज एन अपाचे हेलीकॉप्टर विच इज मूविंग अलॉन्ग अ पर्टिकुलर कर्व. लेट्स से ये कर्व है ऐसे, है ना. यहाँ से हेलीकॉप्टर फ्लाई हो रहा है. ये उसको शूट करना चाहेगा व्हेन इट इज एट द नियरेस्ट डिस्टेंस, है ना. लेट्स से द हेलीकॉप्टर रीचेस दिस पर्टिकुलर पॉइंट, इस पॉइंट पे, और ये है नियरेस्ट डिस्टेंस. हाँ कि नहीं. सो डिस्टेंसेस का मिनिमम वैल्यू तुमको निकालना है. सी, यहाँ पे कुछ डिस्टेंस है हेलीकॉप्टर का, यहाँ पे कुछ डिस्टेंस है, यहाँ पे कुछ डिस्टेंस है, और यहाँ पे कुछ डिस्टेंस है. तो यू हैव टू फाइंड द मिनिमम डिस्टेंस. बात समझो. यस, नियरेस्ट टू हिम. जब भी वो सबसे पास रहेगा तब उसको शूट करना है. तो सबसे पहला तुमको ये नियरेस्ट पॉइंट पता होना बहुत जरूरी है. यस, नियरेस्ट पॉइंट पता होगा तो हम नियरेस्ट डिस्टेंस निकाल लेंगे. हाँ कि नहीं. सी, व्हाट इज द कर्व. कर्व इज y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 7 इज द कर्व का फॉर्मूला. यस, when x is equal to any x, y is equal to x square plus 7. हाँ कि नहीं. So at every time, at every given time, at every value of x, yes, the position of helicopter is, what is the position of helicopter? x comma x square plus 7. हाँ कि नहीं. yes, देखो जब ये पाथ फॉलो कर रहा है लेट्स से हेलीकॉप्टर, है ना. when x is equal to 1, जब x 1 होगा तो हेलीकॉप्टर का पोजीशन क्या है, ये वाला, विच इज नथिंग बट x स्क्वायर प्लस 7. हाँ कि नहीं. मतलब 8. when x is equal to 2 तो हेलीकॉप्टर का पोजीशन क्या होगा, ये वाला, that means x square plus 7. yes, so when the position is x comma when the value of x is anything, the position of helicopter is given by x comma x square plus 7. yes or no guys. suppose x is equal to 5, suppose एक एक वैल्यू लेके बता रहा हूँ. suppose x is equal to 5 है तो हेलीकॉप्टर कहाँ पे है अभी, यहाँ से ये देखो y, हेलीकॉप्टर इज हियर, करेक्ट. सो दिस पोजीशन इज नथिंग बट 5 comma x square मतलब 25 plus 7, yes, which is 32. so at every value of x the position of helicopter is given by this. अच्छा, सोल्जर तो इधर ही खड़ा है. yes or no. so what is the distance between the soldier and helicopter? distance between the soldier and helicopter, we know that distance formula is x2 minus x1 bracket square
प्लस y2 माइनस y1 ब्रैकेट स्क्वायर, हाँ कि नहीं? तो किन दो पॉइंट्स का डिस्टेंस चाहिए हमको? दो पॉइंट्स है हमारे पास, पहला पॉइंट है 3,7 and the other point is x comma x square plus 7. This is the position of soldier and this is the position of helicopter changing, है ना? तो इन दोनों का डिस्टेंस का एक इक्वेशन बनेगा, yes or no? So distance between the helicopter and soldier is under root x2 minus x1 मतलब x minus 3 का होल स्क्वायर प्लस y2 minus y1 x2 plus 7 minus 7 का होल स्क्वायर, क्लियर है? विच इज इक्वल टू अंडर रूट, सॉल्व करेंगे इसको, एक्स स्क्वायर माइनस 2 3 जा 6x प्लस 9 प्लस ये 7 से ये 7 कटा, बचा क्या? एक्स स्क्वायर, तो बेसिकली एक्स स्क्वायर का होल स्क्वायर मतलब x रेज टू 4. दिस इज द डिस्टेंस बिटवीन द सोल्जर एंड हेलीकॉप्टर. और गाइज इस डिस्टेंस को मुझे मिनिमाइज करना है, इस डिस्टेंस को मुझे मिनिमाइज करना है. सो माई एफ ऑफ एक्स विल बिकम दिस, यस और नो? ये हो जाएगा मेरा एफ ऑफ एक्स, ठीक है? अब इसको सिंप्लीफाई करने के लिए सी, कैन आई टेक माई एफ ऑफ एक्स एज सिर्फ ये अंदर वाला, है ना? मतलब x माइनस 3 का होल स्क्वायर प्लस x रेज टू 4, सिर्फ ये अंदर की चीज, इसको एक्सपांड मत करो. x माइनस 3 का होल स्क्वायर प्लस x स्क्वायर का होल स्क्वायर विच इज x रेज टू 4. यस, क्योंकि देखो जब ये मिनिमम रहेगा तब डेफिनेटली उसका रूट भी मिनिमम हो जाएगा. ये चीज जब मिनिमम होगी तब रूट भी मिनिमम हो जाएगा, तो रूट क्यों लूं मैं फालतू में, हाँ कि नहीं? अब हुआ मेरा फर्स्ट स्टेप कंप्लीट, यस, एंड दिस इज माय सेकंड स्टेप वेयर आई डिसाइड कि मेरा इक्वेशन क्या होने वाला है. मिनिमाइज क्या करना है मुझे मिनिमाइज करना है ये चीज. माय एफ ऑफ एक्स इज x माइनस 3 का होल स्क्वायर प्लस x रेज टू 4. This is the formula of distance between two points, that is the helicopter and the soldier. इसको करना है मिनिमाइज, ठीक है? अब खत्म, अब कुछ नहीं बचा. यस, अब इसका डेरिवेटिव निकालो. f डैश ऑफ x इज इक्वल टू 2x माइनस 3 इंटू डेरिवेटिव ऑफ x विच इज 1 प्लस 4x क्यूब, करेक्ट? Just simplify this. F dash of x is equal to 4x क्यूब, है ना? इसको सॉल्व कर लो, प्लस 2x माइनस 6. फाइंड द क्रिटिकल पॉइंट्स. तो क्रिटिकल पॉइंट्स निकालने के लिए f डैश ऑफ x इज इक्वल टू 0 रखो, है ना? पहले इसको सिंप्लीफाई करो. दिस इज अ क्यूबिक इक्वेशन, फैक्टराइज दिस. फैक्टराइज तो करना ही पड़ेगा, है ना? यहाँ से 2 कॉमन निकलेगा पहले, ठीक है? बचेगा x क्यूब प्लस x माइनस 6, ठीक है? x क्यूब प्लस x माइनस 6. फैक्टर थ्योरम, रिमाइंडर थ्योरम यूज करो एंड फाइंड आउट द फैक्टर्स. इसके फैक्टर्स आएंगे, प्रैक्टिस करो हाँ फैक्टर्स निकालने की, नहीं तो कुछ नहीं होगा तुमसे, ठीक है? यार व्हाट इज हैपनिंग टू दिस, कुछ तो मेजर प्रॉब्लम है. जस्ट होल्ड ऑन फॉर अ सेकेंड. इसका फैक्टर्स है x माइनस 1 इंटू 2x स्क्वायर प्लस 2x प्लस 3. सो इक्वेट करो इसको, x 2 इंटू एक्स माइनस 1 इंटू 2x स्क्वायर प्लस 2x प्लस 3 इज इक्वल टू 0, ठीक है? नाउ इफ यू सॉल्व दिस, प्लीज करना पड़ेगा तुमको, इसके फैक्टर्स निकालो. इसके फैक्टर्स आर नॉट रियल, है ना? माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a से इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन को फैक्टराइज करोगे तो अंडर रूट नेगेटिव आएगा उसका, मतलब बी स्क्वायर माइनस 4ac विल बी नेगेटिव, यस, जिसका रूट्स तुम नहीं निकाल सकते. सो व्हाट आर वी लेफ्ट विथ?
सिर्फ एक ही क्रिटिकल पॉइंट बचा, x is equal to 1. Yes, x minus 1 will be equal to 0. तो x is equal to 1 because it has got no real roots. इसके roots real नहीं है. Fine, तो हो गया फिर खत्म. At this point the distance will be minimum, है ना? ऐसा नहीं होगा. चेक करो, चेक कर लो, हमेशा चेक करो, ऑलवेज चेक. f डबल डैश ऑफ x निकालो पहले. इसका f डबल डैश कितना होगा? 4 3 जा 12x स्क्वायर, है ना, प्लस 2. क्लियर है? नाउ f डबल डैश ऑफ x एट x इज इक्वल टू 1. देखो तो 12 प्लस 2 विच इज 14 एंड इट इज ग्रेटर देन 0. हाँ कि नहीं? Greater than 0, therefore you will get a minimum value. So x is equal to 1 is a point of minima. ठीक है, f of x में डाल दो उसको. f of x क्या था हमारा? x minus 3 का होल स्क्वायर प्लस x रेज टू 4 का अंडर रूट. बेसिकली डाल दो x की वैल्यू कितनी? 1. 1 minus 3 का होल स्क्वायर इज नथिंग बट 4 plus 1 under root 5 is the minimum distance between them. आ रही है बात समझ? Yes. So the challenge here is only step 1, which is to design the equation. ये समझना बहुत जरूरी है कि हमारा इक्वेशन क्या बनने वाला है. Yes. So making the equation is a challenge and understanding कि किसको मिनिमाइज करना है, वो होने के बाद आगे सब कुछ सेम रहेगा. ठीक है. सो गाइस बहुत सारे कर रहे हैं हम लोग वर्ड प्रॉब्लम्स, एटलीस्ट 8-10 करेंगे. बट बिफोर दैट आई जस्ट एंड दिस सेशन हियर एंड मेक वन मोर एंड सेंड यू कपल ऑफ सेशंस बिकॉज इफ द सेशन इज गेटिंग टू लॉन्ग इट इज ट्रबलिंग फॉर अपलोडिंग द वीडियोज. ठीक है. सो आई विल मेक अ न्यू सेशन अगेन. सो बाय फॉर नाउ and there will be another session on the word problems. Okay.